रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात का कहना है कि केपी और गिलगित बल्तिस्तान में आज से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। नारान बाबूसर शाहराह की बहाली, सफाई और मलबा हटाने के लिए बाबूसर टॉप 8 जून तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट दावा किया कि सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता, दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। इसराइल और लेबनान जंग बंदी पर मुत्तफिक। अमरीकी सालिसी में वाशिंगटन में हुए चौथे सह फरीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल और लेबनान का बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक। इसराइल और लेबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लेबनानी फौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसराइल और लेबनान ने अज़म दोहराया कि एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं, इसराइल और लेबनान जामे मुआहदे के लिए इक़दामात करेंगे। ईरान जंग का मामला। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी। पासदारान इनकलाब ने कोयती हवाई अड्डे पर हमले की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा है कि हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पेट्रियट में खराबी के बायस हुई। सेंट्रल कमांड की तरदीद। दावा किया है कि कोयत एयरपोर्ट को अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं पहुंचा। कोयती वजारत खारजा की ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। ईरानी सिफारती अमले में कमी का फैसला। ईरानी नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। 2 ईरानी सफारतकारों को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में कोयत छोड़ने का हुक्म दे दिया। कोयत एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय शहरी हलाक, 63 अफराद जख्मी हुए। ईरानी हमले के कुछ घंटों बाद कोयत इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया गया। लोअर कोहिस्तान में मुजाहिरीन ने सुबह 10 बजे तक शाहरा कराकरम ट्रैफिक के लिए खोल दी। तर्जुमान पट्टन इस्लाही कमेटी का कहना है कि मुसाफिर इस मोहलत के दौरान पट्टन की हदूद से गुजर जाएं। मुजाहिरीन ने 8 घंटों से कराकरम हाईवे बंद कर रखी थी। मुजाहिरीन वापडा की जानिब से मुआहदे के बावजूद बिजली की सहूलत न मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं। मुल्की तजारती खसारा 11 महीने में बढ़कर 34 अरब 76 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 महीने में तजारती खसारा 17.48% बढ़ा। मई में माहाना बुनियाद पर तजारती खसारे में 39.4 और सालाना बुनियादों पर 13.6% कमी हुई। रवा माली साल के पहले 11 महीने में बरामदात में 5.6% कमी हुई। जुलाई 2025 तक मई 2026 में पाकिस्तान की बरामदात 27 अरब 90 करोड़ डॉलर रहीं। मई में माहाना बुनियाद पर बरामदात में 9.59 और सालाना बुनियाद पर 1.26% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता महीने मई में पाकिस्तान की बरामदात 2 अरब 70 करोड़ 50 लाख डॉलर रहीं। बजट तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से इख्तिलाफात बरकरार। मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, बजट 10 जून को ही पेश होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान अब सीनियर क़यादत बात करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमती क़यादत की 1-2 रोज़ में मज़ीद एक मुलाकात का इम्कान है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी को बजट इजलास से कबल कोई अहम कानून साजी न करने की यकीन दहानी कराई गई है। बजट इक़्तिसादी राबता काउंसिल इजलास के बाद पेश होगा और काउंसिल का इजलास गिलगित बल्तिस्तान से बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद वापसी के बाद होगा। मंगल को हुकूमत ने वफाकी बजट 5 जून को पेश करने का फैसला मौखिर किया था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि 10 जून को पेश होने वाले बजट में कोशिश होगी कि कोई नया टैक्स ना लगाया जाए।
अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात से मुतालिक वज़ीर आज़म हाउस आज़ाद कश्मीर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। अवामी एक्शन कमेटी की अदम शिरकत, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद APC में शरीक हुए। मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। कहा गया कि पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन की नुमाइंदगी तारीख़ी और आइनी हकीकत है। बाज़ इंतखाबी पेचीदगियाँ दूर करने के लिए इस्लाहात आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में हो सकती हैं। रियासती नज़्म नस्क या इदारा जाती अमल को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इंतखाबी अमल को सबताज या मुअख्खर करने की कोशिश का कानून के मुताबिक सख्ती से सद्दबाब किया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल मुअख्खर करने की दरख्वास्त रद्द कर दी। रियासत ताकत इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन रियासत सबसे मुकद्दम है। मामलात का हल बज़रिया डायलॉग चाहते हैं। काफी ऐसे सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े दावे कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने सूबा में ये किया वो किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से, सदर जरदारी की NFC अवार्ड की वजह से आपको ये मसाइल मिले कि आप ये तरक्याती मंसूबे करवा सकते थे। अपना इत्तेहादी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि शहबाज साहब, हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है। अब आपको हमने दो दफा आपको वजीर आजम बनाया है। जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामिर बच्चा को मुकम्मल करके दिखाए। आसिफ अली जरदारी की 18वीं तरमीम ना होती, NFC अवार्ड ना होता, तो ना किसी एक शहर में ऑरेंज ट्रेन, ना कहीं कोई मेट्रो बस चलती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दियामर में इंतखाबी जलसे से खिताब। साथ ही इल्ज़ाम भी लगाया कि 2013 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म करवाया गया। अगर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ख़त्म ना होती तो दियामर भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दियामर भाषा डैम पर काम फौरी तौर पर शुरू करवाने का मुतालबा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म साहब, शहबाज स्पीड दिखाएं, डैम मंसूबा मुकम्मल करें। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ दूसरे वनडे में कैंगरूज ने पाकिस्तान टीम को शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी।